नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानियों में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। एक बार हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत गहरे वन में खेलने गए। जिस वन में वे शिकार के लिए गए थे, उसी वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। कण्व ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए। पुकार लगाने पर एक अति लावण्यमय कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, हे बालिके, आप कौन हैं? बालिके ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मुझे जन्म लेते ही वन में छोड़ दिया, जहाँ पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। इसके बाद कण्व ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया। जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला ही पिता कहलाया जाता है। इस प्रकार कण्व ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतला, तुम शास्त्रीय कन्या हो। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ काल बाद महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपने राजकाज देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कण्व के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा करा के ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मोदिका दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के प्रेम में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आने का ज्ञान नहीं रहा और उसने दुर्वासा ऋषि का स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझकर उस पर क्रोधित होकर बोले, हे बालिके, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है, वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और उसके चरणों में गिरकर वह क्षमा याचना करने लगी। शकुंतला की क्षमा प्रार्थना से प्रसन्न हो कर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास कोई प्रेम चिन्ह होगा तो वह तुम्हें याद करेंगे और उनको तेरी स्मृति हो जाएगी। कुछ काल पश्चात कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे। शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपनी गंधर्व विवाह के विषय में बतलाया। इस पर महर्षि कण्व ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई अंगूठी सरोवर में गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कण्व ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके आगे खड़ा कर दिया और कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। श्राप के कारण उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उल्टा होने का लांछन लगाने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश से जोर से बिजली कड़क उठी और उनकी माता मेनका उसे उठा ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी निगली थी, वह एक मछुआरे के जाल में आ फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा, अंगूठी निकल गई।
मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत को भेंट की। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला की याद आई। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया, किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पाकर वासुदेव संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखा। उनके दर्शन के लिए वे वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ दिया था तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखियां चिल्ला उठी, हे भद्रपुरुष, आप इस बालक को छेड़िए नहीं, अन्यथा इसकी भुजा में बंधा काला डोर सर्प बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को रोक ना सका और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा में बंधा काला गाड़ा धरती पर ही गिर गया। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपनी गोद में लेगा तो वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने सारी बातें शकुंतला को जा बताईं। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपनी गलती के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना की और कश्यप ऋषि की आज्ञा से उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था। बाद में वे भरत महान प्रतापी सम्राट बने। उन्हीं के नाम पे हमारा देश का नाम भरत पड़ा।